नमस्कार, हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। मैं हूं अमलिंदु उपाध्याय। आज सुबह की कुछ बड़ी खबरें। दिल्ली की हवा में जहर घुल चुका है और राजधानी के आकाश की धुंध में एक और सवाल तैर रहा है। जब बच्चों की सांसें दांव पर हो तो प्रधानमंत्री की खामोशी का क्या मतलब है? राहुल गांधी ने यही सवाल उठाया और सिर्फ सवाल ही नहीं, उन्होंने उन माओं का दर्द देश के सामने रखा है जो अपने बच्चों को जहरीली हवा में सांस लेते नहीं देख पा रही। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उधर महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। वहीं बंगाल में चुनाव आयोग की एसआईआर प्रक्रिया को लेकर तृणमूल आरोप का सीधा आरोप है कि क्या अब चुनाव आयोग बीजेपी चला रही है। और अखिलेश यादव ने तो एसआईआर को एक ऐसी साजिश बता दिया है जो देश को औपनिवेशिक जमाने से भी बदतर हालात में धकेल सकती है। आज की इस भीड़ भाड़ वाली खबरों की थाली में बहुत कुछ है, राजनीति भी, लोगों की पीड़ा भी और लोकतंत्र पर उठते सवाल भी। तो आइए शुरू करते हैं हवा में उठते सवालों और सत्ता से सवालों के बीच आज की बड़ी खबरें। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने दिल्ली के गंभीर एयर पॉल्यूशन पर संसद में बहस की मांग की है। राहुल गांधी ने वायु प्रदूषण की इस हेल्थ इमरजेंसी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी पर सवाल उठाए हैं। राहुल गांधी ने उन माओं से मुलाकात की जो अपने बच्चों के जहरीली हवा में सांस लेने को लेकर परेशान थी। उन्होंने इस संकट से निपटने के लिए एक सख्त कानून लागू करने के एक्शन प्लान की मांग की। वॉरियर्स मॉम्स मदर्स फॉर क्लीन एयर संस्था के सदस्यों के साथ अपनी बातचीत का पूरा वीडियो जारी करते हुए राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा, बच्चों का दर्द सबसे गहरी चोट की तरह माओं के दिल में उतरता है। दिल्ली में प्रदूषण के खिलाफ लड़ रही ऐसी ही कुछ साहसी माओं से मिला। वे अपने ही नहीं, पूरे देश के बच्चों के भविष्य को लेकर जड़ी हुई हैं। जहरीली हवा से छोटे छोटे बच्चे फेफड़ों, दिल और मानसिक बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। लेकिन इस भयावह राष्ट्रीय आपदा के बीच में मोदी सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है और समय तेजी से हमारे हाथों से फिसल रहा है। राहुल गांधी ने लिखा कि भारत को तुरंत इस पर गंभीर चर्चा और निर्णायक कार्रवाई चाहिए ताकि हमारे बच्चे साफ हवा तक के लिए संघर्ष न करें, बल्कि एक ऐसे भारत में बड़े हों जो उन्हें सेहत, सुरक्षा, उभरने का पूरा आसमान दे सके। जैसा कि आप जानते हैं कि दिल्ली में पिछले 2 हफ्तों से वायु गुणवत्ता बहुत खराब है। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र को स्थानीय निकाय चुनाव कराने की अनुमति दे दी है। हालांकि ओबीसी के लिए 50% आरक्षण तोड़ने वाले निकाय समेत सभी निकायों के नतीजे शीर्ष अदालत के आखिरी फैसले तक इंतजार करेंगे। 3 जजों की बेंच आगामी 21 जनवरी 2026 को ओबीसी रिजर्वेशन की याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत और जस्टिस जय मल्ल्या बागची की बेंच ने शुक्रवार को महाराष्ट्र लोकल बॉडीज में ओबीसी रिजर्वेशन को चुनौती देने वाली रिट पिटीशन पर सुनवाई करते हुए आदेश दिया। राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से सीनियर एडवोकेट दलवीर सिंह ने बेंच को बताया कि 246 म्यूनिसिपल काउंसिल और 42 नगर पंचायत हैं जहां चुनाव प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और वोटिंग 2 दिसंबर को होनी है। इनमें से 40 म्यूनिसिपल काउंसिल और 17 नगर पंचायत ऐसी हैं जहां रिजर्वेशन 50% से ज़्यादा है। हालांकि 29 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, 32 जिला पंचायत और 346 पंचायत समितियों के चुनाव अभी नोटिफाई होने बाकी हैं। उधर महाराष्ट्र सरकार ने आगामी 2 दिसंबर को पेड छुट्टी की घोषणा की है। यह छुट्टी अलग अलग जगहों के कर्मचारियों के लिए वोट डालने के लिए है। जैसा कि आप जानते हैं कि 2 दिसंबर को म्यूनिसिपल काउंसिल और नगर पंचायतों के चुनाव होने हैं। सरकार का मकसद यह पक्का करना है कि सभी योग्य नागरिक अपने मत का इस्तेमाल कर सकें। बिजनेस को इस निर्देश का पालन करना होगा, ऐसा न करने पर कार्रवाई हो सकती है। क्या अब चुनाव आयोग बीजेपी चला रही है? तृणमूल कांग्रेस का दावा है कि पश्चिम बंगाल में एसआईआर से जुड़ी 40 मौतें और कहा कि सीईसी यानी मुख्य चुनाव आयुक्त के हाथ खून से सने हैं। तृणमूल कांग्रेस के डेलीगेशन ने शुक्रवार यानी कल 28 नवंबर को नई दिल्ली में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की पूरी बेंच से मुलाकात की और आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल में एसआईआर से जुड़ी कम से कम 40 मौतें हुई हैं और पोल पैनल चीफ पर खून से सने होने का आरोप लगाया। टीएमसी के राज्यसभा नेता डेरेक ओब्रायन की लीडरशिप में 10 मेंबर वाले डेलीगेशन ने पश्चिम बंगाल में इलेक्टोरल रोल के चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर के बीच चुनाव आयोग के अधिकारियों से मुलाकात की। इस प्रतिनिधिमंडल में लोकसभा में सांसद महुआ मोइत्रा, शताब्दी रॉय, कल्याण बनर्जी, प्रतिमा मंडल, सजदा अहमद और राज्यसभा में से सांसद डोला सिंह, ममता ठाकुर, साकेत गोखले और प्रकाश चिक बारिक शामिल थे। अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि चुनाव आयोग की खराब प्लानिंग वाली बीजेपी निर्देशित एसआईआर एक्सरसाइज के विरोध में पार्टी के 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने दिल्ली के निर्वाचन सदन में जोरदार आवाज उठाई। तृणमूल कांग्रेस ने अपने एक्स हैंडल पर यह जानकारी देते हुए लिखा कि हमारे माननीय एमपीज ने चीफ इलेक्शन कमीशन के सामने 5 सीधे सवाल रखे जिनका जवाब ज्ञानेश कुमार नहीं दे पाए।
अगर असली मकसद नकली वोटर्स या तथाकथित घुसपैठियों का पता लगाना है तो बंगाल को क्यों टारगेट किया जा रहा है, जबकि दूसरे बॉर्डर वाले राज्य छूते हैं। इन्हीं वोटर्स ने बीजेपी को देश भर में सत्ता में चुना था। क्या बीजेपी अब मानती है कि उसकी अपनी सरकार गैर कानूनी है? एसआईआर से पैदा हुए अमानवीय दबाव, घबराहट में कई बीएलओ और आम लोग मारे गए हैं। क्या चुनाव कमीशन आयोग इसकी जिम्मेदारी लेगा? चुनाव आयोग बंगाल सहायता केंद्र के स्टाफ को डेटा एंट्री के कामों में मदद करने की इजाजत क्यों नहीं दे रहा है? बीजेपी नेता दावा कर रहे हैं कि बंगाल में 1 करोड़ नाम हटाए जाएंगे। क्या इसका मतलब है कि बीजेपी अब चुनाव चला रही है? आयोग बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए हर तरह से झुक रहा है, जबकि विपक्ष की चिंताओं को पूरी तरह से नजरअंदाज कर रहा है। एमपी श्रीमती शताब्दी रॉय ने इस खुलेआम दोहरे रवैये की कड़ी निंदा की। तृणमूल कांग्रेस ने कहा कि चुनाव आयोग यह भी जवाब नहीं दे सका कि इस बर्बर एसआईआर एक्सरसाइज के असहनीय दबाव में कितने बीएलओ ने अपनी जान दे दी है। उन्हें नहीं पता कि कितने नागरिक निराशा में धकेल दिए गए हैं। और जब यह पूछा गया कि यह तथाकथित घुसपैठियों के खिलाफ मुहिम सिर्फ बंगाल पर ही क्यों थोपी जा रही है, जबकि असम, त्रिपुरा और अरुणाचल जैसे बीजेपी शासित सीमावर्ती राज्य इससे अछूते हैं, तो आयोग के पास कोई जवाब नहीं था। एमपी महुआ मोइत्रा ने 10 एमपी के डेलीगेशन के साथ जवाबदेही, पारदर्शिता और मानवता की मांग की। चुनाव आयोग से मिलने के बाद संवाददाताओं से बातचीत करते हुए तृणमूल कांग्रेस की कृष्णानगर से लोकसभा सदस्य महुआ मोइत्रा ने कहा कि चुनाव आयोग ने एसआईआर के लिए एक मनमानी और बेमतलब की डेडलाइन लगा दी है, जिससे बीएलओस को अमानवीय और बर्दाश्त न होने वाले हालात में काम करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। इस बेरहम दबाव की वजह से पहले ही कई बीएलओस और आम लोगों की जान जा चुकी है। चुनाव आयोग न्यूट्रलिटी का दावा करता है, लेकिन उनके काम कुछ और ही कहानी बताते हैं। उन्होंने 25 अक्टूबर से हमारे भेजे गए हर पत्र को नजरअंदाज किया है। फिर भी जैसे ही बीजेपी ने बूथ के बाहर से 42 अपॉइंट करने की मांग की, उन्होंने तुरंत अपने नोटिफिकेशन में बदलाव कर दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि बीजेपी के पास बंगाल में बूथ लेवल के वर्कर नहीं है। कोई भी समझदार इंसान इसे न्यूट्रलिटी नहीं मान सकता। उधर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का कहना है कि एसआईआर से औपनिवेशिक युग से भी बदतर स्थिति पैदा होगी। अखिलेश यादव ने शुक्रवार 28 नवंबर को चुनाव आयोग के वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर नया हमला किया और दावा किया कि यह देश के लोगों के खिलाफ एक बड़ी साजिश है, जो नागरिकों को कॉलोनियल युग से भी बदतर स्थिति में धकेल सकती है। गुरुवार 27 नवंबर 2025 की शाम को अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर एसआईआर प्रक्रिया पर 20 सेकंड का एक वीडियो पोस्ट करते हुए अखिलेश यादव ने सत्तारूढ़ नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए के सहयोगियों समेत सभी विपक्षी पार्टियों से अपील की कि वे एकजुट हों और बीजेपी की इस बड़ी साजिश का पर्दाफाश करें। रोल डिवीजन एक्सरसाइज पर यानी एसआईआर पर हमला करते हुए अखिलेश यादव ने आरोप लगाया, यह डेमोक्रेसी के साथ फ्रॉड है, लोगों को अलर्ट रहना चाहिए। आज वोट काटे जा रहे हैं, कल लैंड रिकॉर्ड, राशन कार्ड, कास्ट सर्टिफिकेट, रिजर्वेशन और बाद में मिडिल क्लास के बैंक अकाउंट और लॉकर से भी नाम हटाए जाएंगे। अखिलेश यादव ने इस पर लिखा, ये लोकतंत्र के साथ धोखाधड़ी है, जनता जागरूक हो। आज वोट काटा जा रहा है, कल को खेत, जमीन, मकान, राशन, जाति आरक्षण से नाम काटा जाएगा, फिर बात खातों और मध्यवर्ग के लॉकर तक पहुंच जाएगी। ये देशवासियों के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश है, जो अंग्रेजों की गुलामी से भी खराब स्थिति में ले जाएगी। ये समय जागने का है और एक एक वोट बचाने का है। हमारी सभी विपक्षी दलों और यहाँ तक कि एनडीए के सभी सहयोगी दलों से यह अपील है कि एकजुट हों और भाजपा के इस महाषड्यंत्र का पर्दाफाश करें। जो दल भाजपा को अपना सहयोगी मान रहे हैं, सबसे पहले भाजपा उन्हीं का खात्मा करेगी। इसलिए हमारी प्रत्येक देशवासी से अपील है कि सारे काम छोड़कर एसआईआर की घपलेबाजी को रोकें। भाजपा के संगी साथी और भाजपा सरकार की तिकड़ी व चुनाव आयोग के कुछ भ्रष्ट लोग पूरी चुनावी व्यवस्था का अपहरण कर रहे हैं। आइए हम सब मिलकर उन भाजपाइयों और उनके अपरिवारवादी संगी साथियों की सरेआम लूट से देश को बचाएं और वोट के रूप में अपनी पहचान को भी, नहीं तो कल ये देशवासियों के साथ भी छल करेंगे। तो ये थी आज सुबह की कुछ बड़ी खबरें। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये कार्यक्रम पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय बताएं। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि अगला वीडियो अपलोड होते ही आप तक इसकी खबर पहुंच सके।